नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा। स्वागत है आप सभी का एम न्यूज में। अमरोहा के गजरोला नगर पालिका में नगर निकाय चुनाव में कई घटनाएं सामने आई। यहां चुनाव को लेकर प्रत्याशियों में एक दूसरे के लिए आक्रोश देखने को मिला। हालत बिगड़ने लगे। सुरक्षा कर्मी लगने के बावजूद भी लड़ाइयां होती रही। यहाँ पूर्व विधायक हरपाल सिंह की धर्मपत्नी उमा देवी चेयरमैन पद की प्रत्याशी थी और उनके विपक्ष के कई पार्टी के लोग भी आमने सामने थे। काफी संघर्ष के साथ हरपाल की पत्नी ने जीत हासिल की और चेयरमैन बनी। उनका कार्यभार उनके बेटे संजय देख रहे हैं, जो एमबीबीएस की पढ़ाई भी कर रहे हैं। प्रतिनिधि के तौर पर उन्होंने हमारी उप संपादक बरखा सिंह से कार्यालय पर कुछ खास बातचीत की। देखिए इस बातचीत के प्रमुख अंश। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज के नए प्रोग्राम नगर के नायक। आज हम मौजूद हैं गजरौला में, जहां के चेयरमैन प्रतिनिधि हमारे साथ संजय जी हैं। संजय जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी, सबसे पहले नमस्कार करता हूँ आप सबको, आप सभी के व्यूअर्स जितने भी, सबको नमस्कार करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप गजरौला नगर पालिका में आप अपना कीमती समय निकाल करके गजरौला का हालचाल जानने के लिए आप हमारे पास तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइएगा संजय जी कि अब आप चेयरमैन, मतलब आपकी माता जी बनी हैं, आप प्रतिनिधि के तौर पे हैं, तो यहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं जिनको आप मुद्दा मानकर इस बार चुनाव में आए थे? देखिए, गजरौला में सबसे बड़ी जो समस्या है वो अंदर पिछले 5 साल में जो हुई है, वो नई नई जगह पे जो नई कॉलोनियाँ बनी है, वो सड़कों की सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या रही है और गंदगी भी काफ़ी समस्या रही है कि गलियों में साफ सफाई नहीं होती थी। तो हमारा प्रमुख मुद्दा है कि अंदर गलियों में जाकर के जो छोटी छोटी गलियां जहाँ पर कोई पहुंच नहीं पाता है, कि पहले चेयरमैन वहां तक नहीं पहुंचे विकास कार्य की दृष्टि से, हम लोग वहां पहुंचेंगे अंदर गलियों में, ताकि लोगों की समस्या चलने में, बाइक गाड़ी निकलने में कोई दिक्कत नहीं। मतलब वहाँ के रास्ते नहीं बने हुए हैं? नहीं, रास्ते बने हुए नहीं। बहुत सारे रास्ते ऐसे हैं गजरौला के अंदर जो पिछले 5 साल में अधूरे पड़े थे, टूटे हुए थे और वहाँ एक भी किसी प्रकार का कार्य वहाँ नहीं हुआ। तो जैसे अब बरसात का मौसम आ रहा है, अब तो ये जल भराव की समस्या बहुत आम होगी वहां पर। हाँ जी, बिल्कुल है। समस्या इतनी है कि लोग परेशान हो जाते थे। पिछले 5 साल में जो यहाँ पहले चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने केवल अपने विकास कार्य को, जो गजरौला चोपला पड़ता है गजरौला में, वहां से इंदिरा चौक से स्टेशन, और उन्होंने अपने खुद के एक निजी फायदे के लिए, वहाँ बाजार लगता है बुद्ध बाजार, वहां से एक रोड से खुद के फायदे के लिए उन्होंने अपना बाजार भी बंद कराया जनता का, जिससे जनता को काफी नुकसान हुआ, क्योंकि वो मजदूर आदमी अपना मजदूरी कर रहे हैं, उसका भी नुकसान हुआ। वो वापस यथावत वहाँ साइड रोड से हट करके यथावत वैसा हो चुका है, क्योंकि हम कभी किसी गरीब मजदूर व्यक्ति का कभी नुकसान नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि वो अपना समय से पैसा कमा करके अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करें। और गजरौला में अंदर काम तो हुआ ही नहीं, क्योंकि आप कभी जा करके आप समय निकाल करके आना कि गजरौला अंदर हालचाल जानोगे तो बहुत ही स्थिति खराब मिलेगी। आप आज करेंगे और फिर 5 साल बाद आएंगे, आपको गजरौला की सूरत बदली मिलेगी। मतलब अब आप चेयरमैन बनकर आए हैं, तो आपका कहना है कि अब आप जनता को संतुष्ट करके दिखाएंगे? जी बिल्कुल, बिल्कुल संतुष्ट करके दिखाएंगे। और पिछले हमने हमारे 2012 से हम 17 तक हम रहे थे, और उस कार्यकाल में हमने जनता को खुश किया था, तभी हमें आज दोबारा मौका गजरौला की जनता ने दिया है। और ये इस चीज का प्रमाण है कि जनता खुश थी और हम लोगों को दोबारा चुनाव यहाँ जिता करके गजरौला नगर पालिका में बिठाया। मतलब आपको पहले से अनुभव है कि क्या कार्य है और कैसे कैसे करवाना है? हाँ जी, बिल्कुल पूर्ण अनुभव है। हमारे पिताजी पूर्व में विधायक भी रहे हैं और काफी लंबी राजनीति की है। हमारे ताऊजी विधायक रहे हैं और एक्सपीरियंस काफी है। और बाकी जनता के आधार पर जो जनता हमारे प्रति, हमारे लिए जो एजेंडा पेश करेगी कि ये कार्य गजरौला में प्राथमिकता के तौर पे किया जाना चाहिए, हम उस आधार पर काम करेंगे। जी, पहले तो हम जानना चाहते हैं कि जो आप चेयरमैन बने हैं, तो किसी पार्टी विशेष से रहे हैं? हाँ जी, हम अभी बहुजन समाज पार्टी से, हमको बहन जी ने आशीर्वाद देकर के टिकट दिया और बहुजन समाज पार्टी से हम चुनाव जीत करके नगर पालिका गजरौला में बैठे हैं। जी, कहा जा सकता है गजरौला में अब ये हाथी दौड़ेगी। हाँ जी बिल्कुल, गजरौला में भी और आने वाले 2024 और 2027 में भी बहन जी की सरकार बनेगी और 2024 में ही बहन जी ही इनको झटका देंगे। जिस तरह की पार्टी बीजेपी सरकार ने जो लोगों को परेशान किया हुआ, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, जनता को तोड़ के रख दिया बिल्कुल। और इस चीज का जो सिस्टम है वो बहन जी ठीक कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। मतलब आपका कहना है कि अब जो आप आए हैं और बहन जी हैं, यही मिलकर देश को एकदम सही कर सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखा होगा बहन जी जब मुख्यमंत्री रही हैं, उन्होंने प्रशासन के स्तर पे इतनी मजबूती से काम किया कि प्रशासन, हर चौकी पे एक पुलिस वाला मिलता था, कोई गुंडागर्दी किसी प्रकार की नहीं होती थी। आज आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर ये हाल है कि जगह जगह, आज दिल्ली के अंदर भी आपने देखा होगा कि वो एक साक्षी नाम की लड़की थी, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहुत सारे आम तौर पर मर्डर कर दिए जाते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, पुलिस प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता है। ये सरकार की नाकामी और महंगाई आप देख ही रहे हैं, महंगाई आप कितनी चरम सीमा पर है।
आज सिलेंडर 1200-1300। स्मृति ईरानी जब कांग्रेस सरकार में सिलेंडर 400 रुपए का हो गया तो 20-25 रुपए बढ़े थे, और अब तो भाजपा सरकार में 1200 रुपए सिलेंडर है। मैं तो अब कहता हूँ कि उनको चूड़ियां पहन करके घर में बैठ जाना चाहिए जब उस समय ये जो महंगाई है ये भाजपा की तरफ से आ रही है। हाँ जी बिल्कुल, आप देख लीजिए। अब जब से भाजपा सरकार आई है, आप उससे पहले का उठा करके देख लीजिए और उसके बाद का उठा करके देख लीजिए, महंगाई किस स्तर तक बढ़ गई है। मजदूर की मजदूरी आज भी उतनी है, किसान की फसल की कीमत भी उतनी है, कोई बढ़ोतरी नहीं है किसी प्रकार की। तो 2024 के लिए आपका क्या कहना है? 2024 में बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो इसमें आप भी कुछ कदम बढ़ा रहे हैं? नहीं, अभी हम कदम नहीं, हमारी पार्टी बहन जी का जैसे भी निर्णय होगा वैसे जिस प्रत्याशी को उतारेंगे पूर्ण समर्थन के साथ, तन मन धन से हम उनके साथ हैं। तो ठीक है, अभी तो हम गजरौला के टॉपिक पर आते हैं। तो ये बताइएगा कि गजरौला में और भी कैसे, जैसे यहाँ पे महिलाओं की क्या दशा है, यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित हैं? हाँ जी बिल्कुल है। अभी तो मतलब कुछ महिलाओं के काम नहीं हो पाते थे, जैसे नगर पालिका में सफाई कर्मचारी हैं, उनका पहले कभी पेमेंट वगैरह रुक गया था, और शायद कुछ समय पहले उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया था जब एसडीएम शासन में ये आ गया था, जब चुनाव नहीं हुआ था। तो अब उस प्रकार की समस्या भी हम लोग देख रहे हैं, वो समस्या भी हम दूर करेंगे। और महिलाओं को हमने यहाँ पे 40% की संख्या में नगर पालिका में उनको ओहदा दिया कि नगर पालिका में 40% महिलाएं काम करेंगी। तो आपने अभी सही सोच लिया है कि वो अगर रोजगार उनके पास रहेगा तो जो उनकी गृहस्थी है वो सुधरेगी। जी बिल्कुल, महिलाएं घर चलाती हैं, महिलाओं को पता होता है कि घर कैसे चलता है, और महिलाएं पैसे जोड़ना भी जानती हैं, पुरुष शायद नहीं जानते मेरे ख्याल से, क्योंकि उड़ा देते हैं उधर। तो महिला हमारा टारगेट है। यहाँ पर जो फैक्ट्रियां, औद्योगिक नगरी में 7-8 फैक्ट्रियां, हमारा टारगेट ये है कि गजरौला के लोग को ही वहाँ रोजगार दिलाना है। एजुकेशन के तौर पर जो उनकी शिक्षा होगी, इंटरव्यू देंगे, पास होंगे, वहाँ नौकरी मिलेगी। गजरौला के लोगों को ही प्रथम वहाँ वरीयता दिलाएंगे, ताकि गजरौला के लोग ही वहाँ अपना नौकरी करके अपना घर चला सके। हम जानना चाहेंगे कि आप कितने शिक्षित हैं? मैं अभी फिलहाल मैं MBBS कर रहा हूँ, उससे पहले मैंने 12th किया था, और मेरा फिर MBBS नंबर आ गया, और मैं 3rd ईयर में स्टूडेंट हूँ अभी हरपुर में GS मेडिकल कॉलेज में। मतलब आप इतने शिक्षित हैं, तो अब आप, इसीलिए आपका कहा जा सकता है कि शिक्षा के ही कारण है कि आपने इतना कुछ रूपरेखा एक तैयार करके रखी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, कुछ रूपरेखा हमने अपने हिसाब से तैयार की है, और सभासदगण हैं उनके माध्यम से भी हम लोगों ने उनके हिसाब से रूपरेखा तैयार की है, और जो पालिका के बाबू हैं हमारे, और जनता के आधार पर, जनता का ओपिनियन लेकर के कि क्या काम प्राथमिकता के आधार पे गजरौला के अंदर सर्वप्रथम होनी चाहिए, उस आधार पर हमने पूरा एजेंडा तैयार किया। अभी कल बजट भी पास होता, प्रथम बोर्ड की नगर पालिका की पहली बैठक हुई थी, जिसमें 36 करोड़ 40 लाख का बजट पास हुआ, और उसी के आधार पे गजरौला नगर पालिका में अंदर विकास कार्यों को तेजी से तो उसमें आपने कौन कौन से कदम उठाए हैं? जिसमें प्रथम क्या कहते हैं, तालाब भी हैं, कुछ जगह तालाब नहीं है जहाँ पानी का निकास नहीं है, तो हमने उसका भी रखा है, और गजरौला एंट्री करते हुए गेट का भी निर्माण कार्य भी रखा है, सौंदर्यीकरण के लिए भी सोचा है। सौंदर्यीकरण। और दूसरा, यहाँ पर एक गजरौला की जो जनता की आवाज थी, बोले यहाँ पर जो अंतिम संस्कार के लिए वाहन जाता है, उसकी व्यवस्था है अब तक नहीं थी, जब से नगर पालिका नगर पंचायत रही है, उसकी व्यवस्था भी इस बार रहेगी, उसको भी हमने प्रमुख इसमें एजेंडे में अपने रखा है। और गजरौला की जनता से हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे? गजरौला की जनता के माध्यम से कहना चाहूंगा कि चेयरमैन के साथ साथ और पालिका के कर्मचारियों के साथ साथ सफाई में विशेष ध्यान दें, और पॉलीथीन का मैं तो पूरे देश से, आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश से कहना चाहूंगा कि पॉलीथीन का कम से कम इस्तेमाल करें। मैं तो बिल्कुल इस्तेमाल बंद कर दें, थैला घर से लेके जाएं, ताकि हमारा पर्यावरण भी बचा रहे। और आपके माध्यम से कहूँ कि पर्यावरण, आप देख रहे हैं सड़कें इतनी बन रही हैं, पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से कहूँ कि हर व्यक्ति एक निर्णय ले, प्लास्टिक का कम उपयोग करे। हाँ जी, पेड़ पौधे लगाएं ताकि हमारा पर्यावरण भी बचा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका भी। ये थे गजरौला के चेयरमैन प्रतिनिधि संजय जी, जो कि काफी शिक्षित हैं, वो युवा हैं, उनके अलग ही विचार हैं, और जो विचार उनके हैं वो काफी जमीन से जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि आने वाले 5 साल में गजरौला को बिल्कुल वो बदल के रख देंगे, यहाँ का सौंदर्यीकरण करवाएंगे, और भी ऐसे अनेक काम करवाएंगे जिससे गजरौला जो है वो बहुत विकसित हो जाएगा। पर अब तो ये देखने ही वाली बात होगी कि 5 साल में क्या क्या कार्य होते हैं। तब तक के लिए बने रहिए एम न्यूज़ के साथ, मैं बरखा सिंह। संजय शिक्षित हैं, उनमें जनता को लेकर अधिक लगाव और प्यार है। जनता भी हरपाल और उनके परिवार से अधिक स्नेह रखती है। संजय गजरौला को एक विकसित नगर पालिका बनाना चाहते हैं, पर वो अपने कार्यकाल में क्या क्या विकास के कार्य कराएंगे, ये तो 5 साल में ही पता चलेगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ एम न्यूज़ पर। तब तक के लिए नमस्कार। एम न्यूज़, साथ सच का।